अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासिर और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं, हमारे एमएनएस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एमएनएस सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना जमीन बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। अदम एतमाद बैरूनी साजिश है। जो अरकान गलती कर बैठे हैं वो वापस आ जाएं। आपको माफ कर दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान की नाराज अरकान को पेशकश। दरगई में जलसे से खिताब में मुनहरिफ अरकान को ये भी खबरदार कर दिया कि ज़मीन फरोशी करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल तबाह मत करना। आपके लिए शादी में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। लोगों ने मुझे कहा कि एमएनएस को ख़रीद कर वापस ले आएं, लेकिन मैं रिश्वत देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। कैसे कह सकते हैं कि अवाम मेंबर्स को सजा देंगे अगर वो आपके खिलाफ होते? पाकिस्तान के अवाम खुद आपको वोट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे जो आपको वोट देगा। वो जानते हैं कि जो आज आपके खिलाफ करे होंगे उनका नाम तारीख में रिकॉर्ड होंगे। इमरान खान बैरूनी एजेंट है, जिसने वोट दिया अवाम उसे मुआफ नहीं करेंगे। तारीख में लिखा जाएगा कि कौन सिलेक्टेड के साथ था और कौन जमहूरियत के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान असेंबली को वार्निंग। कहा कठपुतली ने बैरूनी एजेंडे पर मईशत और खारजा पॉलिसी तबाह कर दी। सी पैक बर्बाद कर दिया। कश्मीर का सौदा कर दिया। ये भारत की खारजा पॉलिसी अपना रहा है। इसने मसला कश्मीर पर OIC कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई? शिकस्त देखकर इसने मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन अवाम जान चुके हैं कि इसने रियासत मदीना के नाम पर झूठ बोला। ये भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन नक्ल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। मुल्क पे फैसला कुल वक्त आ गया, फैसला करें। अब किधर खड़े हैं? अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने का नहीं बल्कि अच्छाई के साथ खड़ा होने का हुक्म दिया है। फैसला कुन वक्त आ गया है कि आप फैसला करें कि किधर खड़े हैं। वजीर आज़म की कौम से अपील। कहा सिंध हाउस में एमएनएस को बंद करके जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। चोरी के पैसे से इन्हें ख़रीदा जा रहा है। यूरोपीय सफ़ीरों ने रूस की मुखालिफत का ख़त लिखा, लेकिन मैंने जवाब दिया कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं। बूट पॉलिशिया शहबाज कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। 3 गुलामों ने बैरूनी आकाओं के पांव पकड़कर हुकूमत के खिलाफ साजिश की, लेकिन तीनों को शिकस्त होगी। भारत को दाद देता हूँ जिसने हमेशा आज़ाद और मुल्की मफाद में खारजा पॉलिसी रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के लिए कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च सुबह 11 बजे तलब। इजलास बुलाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि OIC इजलास के लिए 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली हॉल इस्तेमाल किया जाएगा। 24 मार्च तक कौमी असम्बली इजलास मुमकिन नहीं। 22 और 23 मार्च को असम्बली हॉल OIC इजलास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन 8 मार्च को जमा कराई गई थी। ये हारा हुआ शख्स है, हिम्मत है मुकाबला करो, आए पार्लियामान में हमारा मुकाबला करो। इतने घबरा चुके हैं, वो ना सिर्फ सेशन 21 पे नहीं बुला रहे हैं, आइन तोड़ के वो 25 के बाद करें। हम समझते हैं ना आइन में इसके लिए गुंजाइश है, ना रूल्स में इसमें के लिए गुंजाइश है, और हम ये केस अब अदालती और आइनी फोरम पे लड़ेंगे। 14 रोज में असम्बली इजलास ना बुलाना आइन शिकनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। कहा हारा हुआ शिकस्त अवाम के फैसले नहीं कर सकता। सदर आरिफ अलवी और ब्यूरोक्रेसी इसके अहकामात ना माने। ये कोशिश कर रहा है कि इदारे न्यूट्रल न रहें और मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। इमरान खान की सोशल मीडिया टीम और वज़रा जो मुहिम चला रहे हैं उसका आला सतह पर नोटिस लिया जाए। जो आइन तोड़ेगा उसे आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अदम एतमाद पर 14 दिन में इजलास ना बुलाना घबराहट है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहा गालियां देकर मुआफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। कंटेनर की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। ये ना तो सेनेट इलेक्शन है और ना ही GB इलेक्शन जहां पैसों का इस्तेमाल हुआ था। एहसान इकबाल बोले कि इमरान खान अपनी नाकामी को देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे बड़ी मिसाल फॉरेन फंडिंग केस है। बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और ओआईसी के खिलाफ देंगे आप। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूँ। जिम्मेदारों के एक फोन पर अपोजिशन 90 डिग्री के जाविये पर लेट गई। कहा था इनका बाप भी OIC को नाकाम नहीं बना सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े। कहा OIC नाकाम करने की कोशिश करने वालों पर लानत। बिलावल के अभी दूध के दांत टूटे नहीं और कहता है धरना दूंगा। एक बच्चा और बुजुर्ग कहता है OIC इजलास नहीं होने दूंगा। आपकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। 22 मुल्कों के सफीरों ने तशवीश का इजहार किया था, लेकिन बता दिया था कि मेहमानों की वापसी तक इंतजामात फौज करेगी। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस तैयार। वजारत पार्लिमानी उमूर की इन अरकान को नाअहल करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में जाने से काबिल रेफरेंस की बजरिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि 7 दिन में नोटिस का जवाब न देने वाले अरकान के खिलाफ उनके नशस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। रेकोडेक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी से तनाज़ा हल। पाकिस्तान पर 11 अरब डॉलर का जुर्माना खत्म हो गया। वजीर आजम इमरान खान की नए मुआहदे पर कौम को मुबारकबाद। कहा 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो शनीद के बाद रेकोडेक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरिक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहदा तय पा गया। 10 अरब डॉलर बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे, जिससे 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रेकोडेक कान के लिए गैर मुल्की कंपनी के साथ 50% शेयर के तहत मुआहदा हुआ। रेकोडेक मुआहदे पर 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तफसीलात बता दी। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद हसन ने कहा कि ज़मीन से सोना निकालने का एजाज़ भी PTI हुकूमत को मिला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने कहा मनसूबा बलूचिस्तान को दुनिया भर से जोड़ देगा। OIC कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री तंजीम के 48वें इजलास में शिरकत करने इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मिस्री हम मनसब से मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए तारीख का बड़ा रमज़ान पैकेज। आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे भर में 317 रमज़ान बाजार 25 शोबान से फंक्शनल हो जाएंगे। सब्जी, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। रमज़ान पैकेज भी राशन कार्ड और सेहत कार्ड की तरह फ्रॉड है। रमज़ान बाजार मुकम्मल गैर फाल है। आज हर तरफ महंगाई और माफिया का मीना बाजार नजर आ रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आज रमज़ान बाजार है, न मॉडल बाजार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है इमरान खान ईमानदार वज़ीर आज़म है। इमरान खान ईमानदार नहीं, माफिया का सरगना है। मुल्क में कोरोना की लहर में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में कोरोना के 22 एक मरीज इंतकाल कर गया।
375 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 33,225 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.06% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 506 मरीजों की हालत नाजुक करार।